नमस्ते दोस्तों, हिंदू पोस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज यानी कि जब हम ये वीडियो बना रहे हैं यानी 27 जून 2022 को आखिरकार हिंदू घृणा और खबरों को तोड़ मड़ोड़ कर फैलाने वाले इस्लामिस्ट पत्रकार या यूं कहें प्रोपेगेंडिस्ट मोहम्मद जुबैर को अरेस्ट कर लिया गया है। इससे पहले कि हम आपको और बताएं, आपको बता दें कि हमारा चैनल हिंदू पोस्ट हर हफ्ते हिंदू हितों और हिंदू विषयों के बारे में कोई ना कोई वीडियो लाता है। अगर आप हिंदू हैं और आपको हिंदू जागरूकता में रुचि है तो हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, अपने परिवार को भी जोड़ें, अपने मित्रों को भी जोड़ें और सब्सक्राइब कर लें हमको और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें। लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट प्रोपेगेंडा चलाने वाले वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के को-फाउंडर हैं मोहम्मद जुबैर, पर यही इनका एकमात्र परिचय नहीं है। इनके ऊपर पहले भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं कि यह नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ करते हैं या यूं कहें कि उन्हें ऑनलाइन हरास करते हैं। सच्चाई को विकृत रूप से दिखाकर देश में इस्लामिस्ट भीड़ों के द्वारा दंगे भड़काने का काम यह अपने ट्विटर हैंडल से ही कर लेते हैं। और यह सब काम करने के बाद जब उनको एक आध मिनट के लिए फ्री टाइम मिलता है तब वह ट्विटर पर बैठकर हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू भावनाओं का मजाक बनाते रहते हैं। बार बार रिपोर्ट्स करने पर भी इनके इस तरह के भद्दे ट्वीट्स को ट्विटर डिलीट नहीं करता, क्योंकि हम सबको मालूम है कि ट्विटर एक लिबरल प्लेटफॉर्म है और लिबरलों के लिए हिंदुओं की भावनाओं का कोई सम्मान या कोई वैल्यू नहीं है। तो लंबे समय तक इन्हीं तरह की हरकतें ये मोहम्मद जुबैर जो है ये करते रहे। लोकप्रिय पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल में इस व्यक्ति के बारे में यह तक कहा है कि इसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने को ही अपना करियर बना लिया है। जाने माने फिल्म मेकर अशोक पंडित ने इसे एक व्हाइट कॉलर टेररिस्ट तक कह दिया है। अब हिंदू कोई दंगाई कौम तो है नहीं कि घर बार काम काज छोड़कर सड़क पर उतर आए, पत्थर बरसाए, ट्रेन को आग लगा दे कि हमारे भगवान का अपमान किया है किसी ने। हिंदू ने तो यह जानकर भी संयम दिखाया है कि उनके परम पूज्य महादेव को कुछ लोगों ने 300 साल तक मुंह का धोया, हाथ धोया, पांव धोया, कुल्ला किया हुआ पानी भगवान महादेव के ऊपर डाला है। क्योंकि हिंदू स्वभाव से जो होते हैं वो शांत होते हैं, इसीलिए इनके बार बार हिंदू देवी देवताओं को अपमान करने के बाद भी हिंदुओं ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो हिंदुओं के किसी भी तरह की कोई कार्रवाई ना करने से इस स्वयं घोषित पत्रकार का जो उत्साह है वो बढ़ गया। इसे लगा कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, हिंदू देवी देवताओं को, उनकी भावनाओं का मैं कुछ भी अपमान कर सकता हूँ, हिंदू तो घर से निकलेगा नहीं, ना ही वो हिलेगा। और फिर इसने अपने ट्विटर हैंडल का मतलब पूरे जोर तोड़ से एकदम मजबूत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, सिर्फ हिंदू घृणा फैलाने के लिए। पिछले दिनों जो नुपुर शर्मा वाला विवाद हुआ था, आप सबको तो याद ही होगा, और उसके बाद जो सारे देश में दंगे हुए, लूट हुई, आगजनी हुई, इन सब में भी इस जुबैर का अच्छा खासा योगदान रहा है। तो हुआ ये था कि नुपुर शर्मा एक टीवी डिबेट में गई थी और उस टीवी डिबेट के दौरान किसी ने महादेव का अपमान कर दिया था। उसी कमेंट के बाद नुपुर शर्मा ने भी एक कमेंट कहा जो कि मुस्लिमों के आस्था के विरुद्ध था, ऐसा कह सकते हैं। अब इस पूरे वीडियो को फिर ये मोहम्मद जुबैर ने क्या किया कि इसने एडिट किया और उसके बाद इसने अपने ट्विटर में उस एडिटेड वीडियो को डाल दिया। और फिर उसी एडिटेड वीडियो की वजह से पूरे देश में जो हुआ वो तो हम सबको अभी पता ही है। नुपुर शर्मा के खिलाफ अपनी बिरादरी के लोगों को भड़काते वक्त ये जुबैर ये भूल गया था कि उसने खुद हिंदू देवी देवताओं के ऊपर जो भद्दी टिप्पणियां की है वो इसी ट्विटर हैंडल में मौजूद हैं। ये शायद हिंदुओं के एक्स्ट्रा टॉलरेंस पर कुछ ज्यादा ही उसको भरोसा था कि कुछ भी हो जाए हिंदू उसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। उसे शायद ये तसल्ली थी कि नुपुर शर्मा के खिलाफ भले ही सड़कों पर दंगे लग जाएं, लेकिन हिंदू अपने आराध्य का अपमान सह लेगा, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में एक बात अच्छी हुई है कि हिंदू देर से ही सही जग रहा है। देखते ही देखते इस ऑल्ट न्यूज वाले पत्रकार के वो जो ट्वीट्स थे, जिन ट्वीट्स के जरिए इसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था, उनका मजाक बनाया था, वो सारे ट्वीट्स सोशल मीडिया चैनल्स में वायरल होने लगे। ट्विटर पर भी अरेस्ट जुबैर के हैशटैग्स चलने लगे। ये देखकर उसने अपने सारे के सारे हिंदू फोबिक ट्वीट्स जो थे वो उसने डिलीट करना शुरू कर दिया। पर बात यह है कि इंटरनेट में कुछ भी डिलीट नहीं होता, इंटरनेट में जो भी होता है वो हमेशा के लिए रह जाता है कहीं ना कहीं।
तो हिंदुओं ने उसके सारे ट्वीट्स के स्क्रीन ग्रैब्स ले लिए थे और वही स्क्रीनशॉट्स जो थे वो अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स पे वायरल हो रहे थे। हिंदू सड़क पर नहीं उतर सकता क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारे माता पिता हमें संस्कार भरते हैं बचपन से, वो हमें इस बात की अनुमति नहीं देते कि हम सड़क पर उतरें और आगजनी करें और दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। हम जो भी करते हैं धैर्य से करते हैं, हम जो भी करते हैं कानूनी तरीके से करते हैं। जुबैर के खिलाफ भी कई लीगल कंप्लेंट्स हुए, जिसके तहत आज दिल्ली पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने उस पर आईपीसी की धारा 153 और 295 भी लगाया है। जुबैर के सहकर्मी और ऑल्ट न्यूज के ही को फाउंडर प्रतीक सिन्हा जो हैं वो ट्विटर पर आए और उन्होंने ट्विटर पर काफ़ी रोना धोना किया। उन्होंने यह कहा कि पुलिस जो है वो जुबैर को ऐसे ही उठा के लेके गई है और उन्होंने एफआईआर की कोई कॉपी नहीं दी है, ऐसा उनका कहना है और ये उन्होंने ट्विटर के जरिए ही कहा है। पर ऐसा है कि अब इन बातों से किसी को भी कोई सिंपैथी नहीं होती। अगर सिंपैथी होती है तो जुबैर के ही जैसे इस्लामिस्ट हिंदू हेटर्स को होती है, जिन्होंने खुद भी जर्नलिज्म की आड़ में हिंदू भगवानों का बहुत अपमान किया है। पर इस तरह के इस्लामिस्ट प्रोपेगेंडिस्ट और इस्लामिस्ट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के अलावा भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इस हिंदू द्वेष में पनपने वाले, हिंदू घृणा में जीने वाले आदमी के लिए अपना सपोर्ट दिखाया है, सहानुभूति इस जुबैर के लिए दिखाई है। और वह कौन है यह जानकर शायद आपको ज्यादा आश्चर्य नहीं हो। 2 हफ्ते पहले जिन लोगों ने भी नुपुर शर्मा को अरेस्ट करने का डिमांड रखा था, ये कह के कि नुपुर शर्मा ने एक धर्म के प्रॉफिट का अपमान किया है इसीलिए उसको अरेस्ट करना चाहिए, वो सारे लोग आज जुबैर की सपोर्ट में ये कह के खड़े हो गए हैं कि जुबैर ने जो हिंदू भगवानों के बारे में भी कहा वो सब जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मतलब हिंदू भगवानों का अपमान, हिंदू ग्रंथों का अपमान, इन सब लोगों के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच रहता है। ये जो मानसिकता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे हम हिंदू भावनाओं के साथ कोई भी खिलवाड़ कर सकते हैं, ये कैसा फ्रीडम ऑफ स्पीच है? और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे लिबरल गिरोह के बारे में क्या बताता है? ये सोचिए, सोचने की आदत डालिए।